क्योंकि ये प्री मानसून सीजन है। तो प्री मानसून में क्या होता है कि हर जगह एक साथ बारिश हो या एक साथ थंडरस्टॉर्म हो, ऐसा नहीं होता है। नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं रांची अपडेट्स। आज हम आए हुए हैं रांची जिले के मौसम विज्ञान विभाग केंद्र में, जहां से एक हाई अलर्ट जारी हुआ है कि झारखंड राज्य के 21 जिलों में कल 22 फरवरी को भारी वज्रपात के साथ साथ बारिश होने की संभावना है। आइए यहाँ के अधिकारियों से जानते हैं कि इस विषय पर आम जनता को क्या हिदायत लेनी चाहिए, क्योंकि इस वज्रपात से संबंधित जो है ऑरेंज अलर्ट भी उन्होंने जारी किया है। सर, जैसा कि अलर्ट आया है, झारखंड राज्य के 21 जिलों में जो है वो भारी वज्रपात के साथ-साथ बारिश होने की संभावना है। इस विषय पे आप और कुछ बताना चाहेंगे? देखिए अभी क्योंकि प्री मानसून सीजन में हम लोग एंटर करने वाले हैं और टेम्परेचर झारखंड का बीच में आप लोग देख रहे थे कि जो दक्षिणी भाग है वहाँ 35-36 तक भी टेम्परेचर पहुँच गया था। सेंट्रल में भी 30 से ऊपर टेम्परेचर पहुँच गया था। तो टेम्परेचर एक तो बढ़ रहा है। दूसरा है कि बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आ रहा था। इसका मुख्य कारण ये था कि पश्चिमी विक्षोभ जो उत्तर पश्चिम भारत में बना हुआ था, उसके कारण से एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान में बना और वो मूव करता हुआ झारखंड तक आया, जिसके कारण से मॉइस्चर जो है इस सिस्टम ने खींचा। तो उसके कारण से हम लोग को थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के इवेंट्स देखने को मिले, साथ में ओलावृष्टि भी देखने को मिली, जिसके हम लोगों ने पहले से ही पूर्वानुमान करके रखा था। अभी कल में भी एक ट्रफ है, जो कि हम लोग देखेंगे कि गंगेटिक वेस्ट बंगाल से लेके वो झारखंड को क्रॉस करता हुआ उड़ीसा तक जाएगा, जिसके कारण से फिर से जो मॉइस्चर है वो बंगाल की खाड़ी से आएगा और जो टेम्परेचर है वो उसको हेल्प करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं झारखंड पठारी एरिया है, थोड़ा हाइट में है। तो थंडरस्टॉर्म के लिए एडिक्वेट जो सिचुएशन है वो प्रोवाइड हो जाता है और क्योंकि रांची में भी हम लोग देखते हैं 650 मीटर एबव मीन सी लेवल है, तो ऑलमोस्ट 650 मीटर हम जो क्लाउड है उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। और अभी में क्योंकि फ्रीजिंग लेवल थोड़ा-सा नीचे आ जाता है, 3 किलोमीटर, साढ़े 3 किलोमीटर लगभग आता है, तो कोई भी बादल अगर 4 किलोमीटर ऊपर तक बनता है, तो उसके कारण से फिर हम लोगों को ओलावृष्टि भी देखने को मिलती है और गर्जन वज्रपात के साथ में तेज़ हवाएँ भी देखने को मिलती है। तो कल में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि झारखंड के जो पूर्वी भाग हैं और उससे सटे हुए मध्य भाग में गर्जन वज्रपात के साथ में कुछ जगहों पे ओलावृष्टि भी देखने को मिलेगी और उससे सटे हुए भागों में कुछ गर्जन वज्रपात जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। क्योंकि ये प्री मानसून सीजन है। तो प्री मानसून में क्या होता है कि हर जगह एक साथ बारिश हो या एक साथ थंडरस्टॉर्म हो, ऐसा नहीं होता है। जिस जगह से ये ठंडा क्लाउड पास कर रहे होते हैं वहीं पे आपको बारिश और वज्रपात जैसी स्थिति देखने को मिलती है। दूर में सिर्फ हो सकता है कि ड्राई थंडर या बादल ही देखने को मिले। तो हो सकता है कि रांची के एक इलाके में आपको गर्जन वज्रपात के साथ में बारिश देखने को मिले, कुछ ओलावृष्टि भी देखने को मिले, दूसरे इलाके में ना मिले। तो ये प्री मानसून का फीचर होता है, जहाँ की थंडर क्लाउड है, जहाँ से गुजरता है। तो थंडर क्लाउड 5 किलोमीटर से इसकी जो चौड़ाई है 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक भी जा सकती है, डिपेंडिंग कि कितना इंटेंस है। तो उस हिसाब से ये जो सिस्टम है वो काम करता है। जिले में बारिश हो सकती है, बट ऐसा नहीं है पूरे जिले में एक साथ, ज़रूरी नहीं हो। वो तभी होगा कि जब जो बादल है वो काफ़ी बड़ा बने, काफ़ी डेवलप करे। अब वो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि काल वैसाखी के समय में होता है, जबकि अप्रैल और मई में जब टेम्परेचर और सोर करता है, 40 या 40 से ऊपर टेम्परेचर हो जाता है, तब वैसी स्थिति बनती है कि तेज़ हवा के झोंके थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में हम लोग को देखने को मिलते हैं। जी, और ये जो अलर्ट्स हैं, ऑरेंज अलर्ट जो जारी किया गया है, तो ऑरेंज अलर्ट जिन जिलों में है, वहाँ की जो आम जनता है, उन्हें किस टाइप के प्रिकॉशंस लेने चाहिए ऑरेंज अलर्ट के केस में? आप यहाँ पीछे में जो मेरे मैप देख रहे हैं झारखंड का, तो इसमें से आप देख रहे हैं कि झारखंड का दक्षिणी भाग जो हो गया, कोल्हान का इलाका हो गया, फिर सेंट्रल में रांची, रामगढ़, बोकारो हो गया और इधर में ईस्ट में दुमका, देवघर और इधर गिरिडीह तक का ये इलाका हो गया। तो ये पूर्वी भाग जो बंगाल से सटा हुआ है, उससे सटे हुए जो मध्य भाग है, वो ज़्यादा ससेप्टेबल है। तो इन इलाकों में आपको जब गर्जन वज्रपात की स्थिति बनेगी, तो उस समय तो जो हवा की गति है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी चल सकती है। कुछ जगहों पे ओलावृष्टि होने के भी चांसेस हैं, जिसको हम लोगों ने ऑरेंज दिखा है। तो ओलावृष्टि में चोट लग सकती है अगर बाहर पे आप खुले में हैं, या जानवरों को चोट लग सकती है। या ओलावृष्टि से जो मंजर हैं आम के, लीची के, सहजन के, उनको कुछ नुकसान हो सकता है। कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप्स को कुछ नुकसान हो सकता है। कुछ थोड़ा बहुत क्योंकि हमारे ये इलाका पैडी का ही है और व्हीट उतना ज़्यादा नहीं होता है, कनक उतना होता नहीं है। तो उस टाइप को उतना नुकसान नहीं है। थोड़ा बहुत दालों को भी हल्का कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है। बट गर्जन वज्रपात से लोगों को, जानवरों को, मवेशियों को बचाने की ज़रूरत है। उस समय में आप बाहर ना निकलें और बाहर निकले हैं तो सुरक्षित स्थान पे लौट जाएँ। पेड़ के नीचे में बिल्कुल ना रहें, ऊँचाई वाले जगहों पे ना रहें, उस समय सेल्फी ये सब ना लें
और जो घर में है तो आप ग्रिल ये सबसे दूर रहें, क्योंकि कई बार होता है कि घरों की अर्थिंग अच्छी नहीं होती या ग्रिल विल पे करंट आ जाता है, तो थोड़ा-सा सुरक्षित उस समय रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इवेंट अ, हो सकता है 2 घंटे, आधे घंटे, 3 घंटे रहे, लगातार 24 घंटे नहीं रहता है। तो जिस समय वैसी एक्टिविटी हो रही है, उस समय आपको ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है, और शेष समय आप जो मौसम के हिसाब से अपना आचार-विचार कर सकते हैं। और जिन जगहों पे येलो अलर्ट है वहाँ पर? वहाँ पे देखिए कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के समय, हर समय नहीं, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के समय में, गर्जन वज्रपात के समय में हवा चल सकती है, और कुछ लाइटनिंग के भी चांसेस हैं। तो उस हिसाब से उस इन इलाकों को येलो दिया गया है। ऑरेंज में थोड़ा हेल स्टॉर्म के भी चांसेस हैं, इसीलिए, और हवा भी तेज़ हो सकती है, इसीलिए इनका ऑरेंज अलर्ट है। और आम जनों से यही है कि आप थोड़ा-सा सचेत रहें। सचेत ऐप और दामिनी ऐप है, आप फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, उससे भी आपको जानकारी मिलती है। ये एकदम लोकेशन स्पेसिफिक ऐप है, और इसमें आप लोकेशन इनेबल करेंगे तो आपको तत्काल जानकारी मिलती है। साथ-साथ में आप मौसम विभाग के जो मीडिया हैंडल्स हैं, उनको भी देख सकते हैं, और बाकी जो मीडिया बंधु हैं हमारे, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, वो लोग भी सारे जो नाउकास्ट हैं या फ़ोरकास्ट हैं, उनको फ्लैश करते हैं। तो आप थोड़ा-सा जानकारी लेते हुए प्रिकॉशन फ़ॉलो करें। और ये जो ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट है, इन दोनों के बीच जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? मेजर डिफरेंस वही इंटेंसिटी का है। ऑरेंज वाले में देखिए हवा की इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो थोड़ा-सा, और साथ में हेल स्टॉर्म भी है। तो ये एसोसिएटेड जो इम्पैक्ट है ओवरऑल, वो ज़्यादा पड़ेगा। तो उस हिसाब से इसको ऑरेंज किया गया है। और येलो में है कि सिर्फ़ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग है, वो भी देखिए अभी क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जाता है तो जो लाइटनिंग होती है वो ज़्यादा सीवियर होती है। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी 40 कहीं गया नहीं है, तो इसीलिए हम लोग जो लाइटनिंग भी है वो येलो में ही कवर कर रहे हैं। बट लाइटनिंग के साथ क्योंकि हेल है, तो उसको हम लोग फिर ऑरेंज में लेके जा रहे हैं, जहाँ की हवा की गति उस समय में जब थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो, तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल सकती है, वैसी स्थिति देखने को मिलेगी। आशा है कि इस इंटरव्यू के दौरान आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिली होंगी। मैं प्रेरणा अपने सहयोगी अरुण के साथ रांची अपडेट्स की ओर से। धन्यवाद।